चलिए आज मौसम की एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि कल तो इतनी अच्छी धूप थी और आज अचानक इतनी बर्फीली हवा कहाँ से आ गई? इसका जवाब ना हवा में ही छिपा है। असल में ये सब कमाल है हवा के एक बहुत बड़े हिस्से का, जिसे हम कहते हैं वायु राशि। हाँ, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो ज़रूर आता है। एक ही शहर में एक ही जगह पर मौसम का मिजाज इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है? भाई ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो हमारे ऊपर से गुजर रही एक बहुत बड़ी, एक अदृश्य ताकत का खेल है। तो चलिए आज इसी एटमॉस्फेरिक जाइंट की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये वायु राशि है क्या भला? इसको समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि आसमान में एक बहुत बहुत बड़ा कंबल तैर रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कंबल नहीं है। ज़रा सोचिए, ये इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे के पूरे उत्तर भारत को या किसी बड़े से देश को ही ढक ले। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इस पूरे कंबल में, मतलब पूरे हिस्से में, हवा का मिजाज एकदम एक जैसा होता है। मतलब उसका तापमान और उसकी नमी सब कुछ सेम टू सेम। तो सीधी सी बात है, किसी भी वायु राशि की पहचान बस दो चीज़ों से होती है। नंबर 1, उसका टेम्परेचर, यानी वो गर्म है या ठंडी। और नंबर 2, उसकी ह्यूमिडिटी, यानी वो सूखी है या नमी वाली। बस यही दो चीज़ें मिलकर उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी तय कर देती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हवा के इन इतने बड़े बड़े हिस्सों को ये अपनी खास पहचान मिलती कहाँ से है? तो जवाब है उनके जन्म स्थान से। जी हाँ, जहाँ वो पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं सोर्स रीजन या स्रोत क्षेत्र। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हवा का एक बहुत बड़ा टुकड़ा किसी एक जगह पर हफ्तों तक बस पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है। अब अगर वो साइबेरिया के बर्फीले मैदानों पर रुका है तो क्या होगा? जाहिर है वो वहाँ की एकदम ठंडी और सूखी हवा अपने अंदर भर लेगा। और वहीं अगर वो अरब सागर के गर्म पानी के ऊपर ठहरा हुआ है तो वो वहाँ की गर्मी और ढेर सारी नमी अपने में सोख लेगा। बस हो गया काम। ऐसे ही तो ये अपना कैरेक्टर बनाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक वायु राशि कहाँ बनी है, बस यही बात उसकी पूरी शख्सियत तय कर देती है। तो चलिए अब हमारे मौसम को आकार देने वाले इन अलग अलग किरदारों से मिलते हैं। देखिए, इनके नाम में ही ना इनकी पूरी कहानी छिपी है। जैसे कॉन्टिनेंटल पोलार, मतलब ठंडी ज़मीन से आई हवा, तो जाहिर है ये ठंडी और सूखी होगी, बिल्कुल वैसी जैसी सर्दियों में उत्तर भारत में शीतलहर लाती है। और दूसरी तरफ है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, यानी गर्म समंदर से आई हवा, तो ये अपने साथ क्या लाएगी? गर्मी और ढेर सारी नमी, बिल्कुल हमारे मॉनसून की तरह। इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जहाँ भी मैरीटाइम या समुद्री शब्द सुने, समझ जाइए नमी की बात हो रही है। और जहाँ कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय आए, मतलब हवा सूखी है। और पोलर मतलब ठंडा, ट्रॉपिकल मतलब गर्म। बस इतना सा ही तो खेल है। लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब ये बड़े बड़े हवा के कंबल अपनी जगह से हिलते हैं और हमारी तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि इनका आना ही मौसम का पूरा खेल पलट कर रख देता है। ज़रा सोचिए, एक चिपचिपा उमस भरा गर्म दिन है और तभी एक ठंडी सूखी वायु राशि उस इलाके में एंट्री लेती है। अब क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, वो गर्म हवा को धक्का देकर ऊपर उठा देती है और बस देखते ही देखते मौसम बदल जाता है। हवा में अचानक एक ताजगी, एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। और पता है, ये बदलाव बहुत बहुत तेज़ी से हो सकता है। कभी कभी तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही एक ताकतवर वायु राशि किसी जगह के मौसम को गर्मी से सीधे सर्दी में बदल सकती है। तो अगली बार जब टेम्परेचर अचानक से गिरे ना, तो समझ जाइएगा कि कोई नया हवा का मुसाफिर शहर में आ पहुंचा है। असल में देखें तो मौसम की ज़्यादातर बड़ी घटनाएं इन्हीं वायु राशियों की ही देन है। जैसे गर्मियों में जो जानलेवा लू या हीट वेव चलती है, वो तब होता है जब कोई गर्म रेगिस्तानी वायु राशि आकर किसी इलाके पर जम जाती है। और सर्दियों की वो जो कड़ाके की शीतल लहर होती है, वो तब आती है जब कोई बर्फीली पोलर वायु राशि नीचे की तरफ खिसक आती है। अरे यहाँ तक कि जो भयंकर आंधी तूफान आते हैं ना, वो भी अक्सर दो अलग अलग मिजाज वाली वायु राशियों की टक्कर का ही नतीजा होते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि मौसम कोई रैंडम चीज़ नहीं है। इसके पीछे एक पूरा साइंस है, एक सिस्टम काम करता है। इसे आप आसमान में बिछी एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात की तरह समझ सकते हैं, जिस पर ये वायु राशियाँ, ये बड़े बड़े मोहरे अपनी चाल चलते हैं
और हमारे हर दिन का मौसम तय करते हैं। तो अगली बार जब भी मौसम बदले, जब हवा का रुख बदले या आसमान का रंग बदले, तो एक पल के लिए रुककर ज़रूर सोचिएगा कि आखिर कौन सा अदृश्य मुसाफिर, कौन से वायु राशि हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी अभी हमारे शहर में दाखिल हुई है। यकीन मानिए, मौसम को